और जिस कैटेगरी में बंदे की डेथ हुई, अगर डिपार्टमेंटल में हुई, हम लोगों की मांग थी कि डिपार्टमेंटल वाले की डेथ हुई तो डिपार्टमेंटल में अपॉइंटमेंट दो, डीपीएस वाले की है तो डीपीएस में दो, लेकिन उन्होंने किसी कैटेगरी में कोई अपॉइंटमेंट नहीं। ये सरकार को नीतियाँ जो है ये बहुत गंदी नीतियाँ है। इसका ये लेबर को देखना पसंद नहीं कर रही है। ये हमारा एफसीआई हैंडलिंग वर्कर्स यूनियन का 20वां वार्षिक सम्मेलन है और इसमें हम लोग अपने पिछले साल का काम और पब्लिक के बीच में जो आगे का हमारा होता है, अगर कब कैबिनेट में हमारे दोबारा लोग चुन के आते हैं तो आगे का जो संकल्प होता है कि अब आगे हमें क्या क्या काम करना है, क्या क्या तैयारी करना है, उस पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। और उसके लिए मैं एक कापी आपको ये भी दे रहा हूँ कि जो आज हमने आने वाले साल के लिए संकल्प प्रस्ताव पारित किया है। वैसे मैं बता दूं आपको, हमने विभागीय जो हमारे डिपार्टमेंटल वर्कर्स हैं उनका हमारा जो पे रिवाइज होता है हर 5 साल में, तो जनवरी 22 से हमारा ड्यू है, पेंडिंग है, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हालांकि हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट डक पोर्ट से है, उसी पे के आधार के हिसाब से हमारा पे रिवाइज होता है, तो वहाँ भी बात चल रही है, हम लोग वहाँ भी टच में रहते हैं उनसे। तो एक तो हमारा उस पर प्रस्ताव था। इसके अलावा 2017 से हमारा जो पिछला पे रिवाइज हुआ था उसमें हमारा ओटीए और इंसेंटिव, उसमें भी हमारा पेंडिंग है, पड़ा हुआ है, जो कि हमें अभी मैनेजमेंट द्वारा नहीं मिला है। उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। ये हम लोगों ने अपना एक प्रस्ताव संकल्प पारित किया है कि इसके लिए हम लोग मैनेजमेंट पे अपना प्रेस करके इस पेमेंट को भी करवाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा हमारा है डिपार्टमेंट और नो वर्क नो पे की जो बहुत ही ख़राब पोजीशन है। हमारे लेबर 4 विभागों में, 4 उसमें सिस्टम में बटी हुई है। एक डिपार्टमेंटल लेबर, दूसरा डीपीएस लेबर, तीसरा नो वर्क नो पे, चौथा हमारा कॉन्ट्रैक्टर लेबर। डिपार्टमेंटल को तो करीब करीब काफ़ी कुछ फैसिलिटी मिलती है, और हमारे डीपीएस और नो वर्क नो पे को, डीपीएस को भी थोड़ा बहुत मिलता है, उनका कम से कम सैलरी तो फिक्स है। और मेडिकल, जैसे आजकल मेडिकल सुविधाएं, वो हमारे डीपीएस को भी नहीं मिलती है और हमारे नो वर्क नो पे को भी नहीं मिलती है। नो वर्क नो पे हमारा एक ऐसा कैटेगरी है कि उसकी कोई सैलरी फिक्स है ही नहीं। आज की डेट पे अगर आप देखें तो उनका 1000 रुपये भी सैलरी फिक्स नहीं है, जिसके लिए हम लोग सिंगल लेबर सिस्टम लागू कराने के लिए प्रयासरत हैं। और उनका सिर्फ है, अगर काम है तो दाम है, हमारा जो सिंगल लेबर सिस्टम का है, तो उस हिसाब से अगर उनका काम आ गया तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहते हैं, उनकी कोई सैलरी नहीं। तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत है कि इनकी कोई कम से कम सैलरी फिक्स की जाए। और हालांकि हम लोग मैनेजमेंट से भी काफ़ी कोशिश में हैं, लेकिन अभी उसमें हमें सफलता मिल नहीं रही है। उसके लिए भी हम लोगों ने संकल्प पारित किया है कि इस पर भी हम लोगों को बहुत ज़ोर शोर से, लेकिन ना तो मेडिकल मिलती है, ना यूनिफॉर्म मिलता है, और कोई बेनिफिट, कोई सुविधाएं मिलती ही नहीं। और फिर भी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें भी हर जगह पूलिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रांसफ़र, अब अगर कोई रहने वाला कहीं का है, अगर अपने घर में रह के, जिनके मैं आपको उदाहरण दूं, अगर साल में बहुत ऐसे हैं कि उनका अगर एवरेज देखें तो 2-4 हज़ार रुपये पर मंथ भी नहीं बनेगा। तो उनका भी हम मैनेजमेंट से इसमें प्रयासरत हैं कि कम से कम कुछ तो उनका फिक्स करें, आप कुछ फिक्स करें। और उससे ज़्यादा बदतर पोजीशन और नीचे आ जाती है कॉन्ट्रैक्टर लेबर की, जो उसके अंडर में उनका तो कोई टाइम ही नहीं है। कितने घंटे काम कराना, कोई टाइम नहीं। कितने बोरियां उतरवाना, कोई टाइम नहीं। कोई कॉन्ट्रैक्टर लेबर को, अगर ठेकेदार को 2 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और अगर कोई आदमी आवाज़ उठाता है कि हमारा ना कोई फंड कट रहा है, ना हमें कोई मेडिकल मिल रहा है, तो उसे वो लोग निकाल देते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने संकल्प पारित किया है कि हम लोग इस पर भी आगे बढ़ेंगे। अब हमारी कैबिनेट बैठ के क्या करती है, कोर्ट के माध्यम से जाती है या मैनेजमेंट के माध्यम से जाती है, हम लोग इस पर भी आगे ज़ोर शोर से बढ़ने के लिए तैयार हैं। आज के सम्मेलन में कहाँ के लोग यहाँ पे शिरकत किए? आज के जो अभी हम आपके बताएं, ये तो हमारे यूपी से बैठे हैं,
ये हमारे गुजरात से बैठे नहीं, अब जो यहाँ हैं हमारे एक भाई भी नहीं, उड़ीसा के अभी जो बैठे, मीटिंग ऑल इंडिया से। अगर देखा जाए तो फूड कॉरपोरेशन में बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां अभी दिखते हैं, और उसके अलावा भी मतलब कि सरकार जो प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा है उस ओर लेकर जा रही है। क्या लगता है कि मतलब कि अभी जो कुछ विभाग है जो प्राइवेट हो गए और फूड को भी इसमें सम्मिलित किया गया है? सर, जो आपका क्वेश्चन है ये हमारे यहाँ जो हमारी मीटिंग है ये वर्कर्स की मीटिंग है, और आपका जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो डिपार्टमेंटल स्टाफ की तरफ है। जो वैकेंसियाँ हैं, वैकेंसियाँ तो हमारे लेबर में भी हैं। ये बोरी ढोने वाला लोग हैं। हाँ, वैकेंसियाँ तो हमारे लेबर में भी हैं, लेकिन इन्होंने जो डिपार्टमेंटल सिस्टम है, सारी सुविधाएं मेडिकल और फंड सारा कुछ मिलता है, वो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। उसे एक उन्होंने डाइंग कैडर घोषित कर दिया कि हमें इस कैडर में किसी को अपॉइंट ही नहीं करना। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि जो डिपार्टमेंटल अभी जो कोविड में हुए केस, कोविड के कई हमारे भाई काम करते हुए मौके पे डेथ हो गई, कोविड हो गया, डेथ भी हो गई, और उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इन लोगों को डिपार्टमेंटल नहीं लेकिन डीपीएस कैटेगरी में हम अपॉइंटमेंट करेंगे। आज तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं। हो सकता है कहीं किया हो, लेकिन हमारे नॉर्थ जोन में तो नहीं लग रहा, दिल्ली रीजन में तो एक नहीं लग रहा, जबकि हमारे करीब 6-7 केस दिल्ली रीजन के, यहाँ भी एक भी अपॉइंटमेंट नहीं। और जिस कैटेगरी में बंदे की डेथ हुई, अगर डिपार्टमेंटल में हुई, हम लोगों की मांग थी कि डिपार्टमेंटल वाले की डेथ हुई तो डिपार्टमेंटल में अपॉइंटमेंट दो, डीपीएस वाले की है तो डीपीएस में दो, लेकिन उन्होंने किसी कैटेगरी में कोई अपॉइंटमेंट नहीं। ये सरकार को नीतियाँ जो है ये बहुत गंदी नीतियाँ है। इसका ये लेबर को देखना पसंद नहीं कर रही है, समझे। मगर जो डिपार्टमेंट है काफी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट है ना ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मैनेजमेंट मतलब कि भारत के आज हमारा भारत सरकार में जो मंत्री हमारा है कुछ नहीं इसमें सुनता है, कुछ नहीं सुन रहा है। भारत सरकार का मंत्री भारतीय खाद्य निगम का, उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मतलब ये इकट्ठा जो होकर के करते हैं, इसी पर तो करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र तक तो लिख दिया। चुनाव तो सर पे है, चुनाव सर पे है, लेकिन अब देखते हैं किसान का क्या दशा हो रहा है, क्या सुन रहा है सरकार। सरकार को तो मनाने के लिए क्या है आप लोगों के पास एजेंडा? मनाने के लिए सर मैं बताऊं आपको, इस समय हमारे एक तो अपॉइंटमेंट बंद कर रखा है, हमारे यहाँ हमारी मेजॉरिटी बहुत कम हो गई, समझे। और जब कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे, किसी कैटेगरी में कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे, समझे, तो हम लोग काफ़ी कैटेगरी कम हो गई, और कई यूनियन हमारे वर्कर्स में कई यूनियन बन गई है अलग अलग, तो हम लोग थोड़े थोड़े उसमें है तो ज़्यादा कुछ स्टेप ले ही नहीं पाते। सर ने अभी नाम लिया कि किसान सड़कों पे है, तो क्या इस प्रकार का कोई आंदोलन आपके यूनियन ने करने की कोशिश किया? अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग आगे विचार करेंगे, आगे होगा, ये आगे विचार करेंगे तो ज़रूर बताएंगे। लेकिन हमने बताया कि जो आपने भी कहा कि हम लोग वास्तविक डिपार्टमेंट बहुत बड़ा, कोविड के टाइम पे हमारे डिपार्टमेंट की वैल्यू पता चल रही थी, क्योंकि जो सभी सरकारी स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार सभी को फ्री अनाज बांट रहे थे, कौन? एफसीआई की बदौलत, मोदी सरकार। और ये हम लोग जब हर एक आदमी अंदर बैठा हुआ था, हम लोग उस समय कभी ओवर टाइम नहीं मिलता, उस समय ओवर टाइम पे बुलाए जा रहे थे, काम कराया जा रहा था। लेकिन जब सब लोग कोविड में अंदर बनते हैं, हम लोग काम करते थे। मगर इसमें एक बात और भी निकल के आती है कि जो एफसीआई में और भी ऐसे जो ये नियुक्तियां हुई थी वो पेंडिंग चल रही है। हाँ। और लगभग 15-20 सालों से पेंडिंग चल रही है। बिल्कुल ठीक है। उनकी कोई मतलब कि उनको बुलाया नहीं जा रहा है? कोई नहीं है, हमारे में भी है। हमारे में इन्होंने पहले तो 100% अपॉइंटमेंट होता था, बाद में उन्होंने 5% कर दिया ऑल इंडिया पे, और कहीं 5% भी नहीं कर रहे, कहीं नहीं कर रहे आप। हम तो, ये हमारी यूनियन ऑल इंडिया की यूनियन है, हमें तो हर एक जोन का पता है, हमारे सारे जोन का पता है। मेरे गुवाहाटी से भी केस हमारे पास आते रहते हैं, समझे। आपने अभी कहा कि जो आपकी यूनियन है टुकड़ों में बढ़ गई है, तो इसे यानी एकजुट करने के लिए आपका संगठन क्या प्रयास कर रहा है? हाँ, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, और आपस में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग सब संगठित होकर अगर मजदूर हित में कोई मैनेजमेंट के से बात की जाए, मैनेजमेंट के खिलाफ अगर नहीं ऐसे बनता तो हम लोग भी सड़क पे उतरेंगे। यानी कि अभी तक आपने कोई भी आंदोलन करने की अभी तक कोई कोशिश? अभी हम लोग अकेले हम सक्षम में नहीं है, अकेले लड़ने में सक्षम नहीं है। हम अपने सारी यूनियनों से संपर्क करेंगे। टोटल ऑल ओवर इंडिया को मिलाकर पूरे आपके संगठन में कितने एम्प्लॉय होंगे? एम्प्लॉय लगभग हम समझते हैं 18-20 तो यूनियन है ऑल इंडिया लेवल पे, और एम्प्लॉय तो मैं समझ रहा हूँ हमारे डिपार्टमेंटल में 6-7 हज़ार एम्प्लॉय बचा है, और डीपीएस में भी 8
6-14 और मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंटल DPS ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 एम्प्लॉय। तो आपने अभी तक कोई घोषणा पत्र अपनी एसोसिएशन के माध्यम से सरकार को देने की कोशिश की है? कई बार हमेशा देते रहते हैं हम अपने, तो वहाँ से अब तक आपको क्या आश्वासन मिला है? और इस सम्मेलन के बाद भी हम लोग अपने जो सम्मेलन करते हैं ना, तो हम अपने डिपार्टमेंट को भी सूचित करते हैं, डिपार्टमेंट को भी बताएंगे, हम अपना उन्हें प्रस्ताव भी भेजेंगे। आज हमारा हुआ है, अब अगला प्रोग्राम। तो आपने जो आगे सरकार को अभी तक प्रस्ताव भेजे हैं, वहाँ से अभी तक क्या रिप्लाई आपके पास आया? सरकार का क्या जवाब रहा है? सरकार तो सर मैं बताऊं आपको, हमारा जो सिंगल लेबर सिस्टम के चक्कर में हमारा हेड क्वार्टर में हमने काफ़ी प्रस्ताव दिए, काफ़ी उन पे मीटिंग हुई और उन्होंने मुझे यही बताया, सिंगल लेबर सिस्टम में एक वो होता है कि उन्होंने कहा हम सारे जो कैटेगरी डिपार्टमेंटल है डिपार्टमेंटल रखेंगे, हम अपॉइंट नहीं करेंगे, डाइंग कैडर कर दिया। और 3 कैटेगरी को सबको तोड़ के हम सिंगल लेबर सिस्टम बना देंगे, DPS सिस्टम, जिन्हें कि हम सैलरी देंगे, मेडिकल देंगे, सारे बेनिफिट देंगे। हम लोग उस पर एग्री थे। और अब हमारे जो अधिकारी लोग हैं, इन्होंने लोगों ने बताया कि हमने मिनिस्ट्री में भेजा, मिनिस्ट्री से वो कैंसिल हो गया, रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो अब हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को कुछ संदेश देना चाहेंगे या कुछ अपनी मांगे रखना चाहेंगे? सर हम लोग इस समय कोर्ट में हैं, NIT कोर्ट में हैं इस विषय पे, और उसका फैसला मैं समझ रहा हूँ अब कब तक आएगा। लगभग 2002-3 से तो केस चल रहा है और अभी बीच में फैसला भी रिजर्व हो गया था, लेकिन वो फिर अभी NIT मुंबई में केस चल रहा है, तो देखते हैं अब कब तक। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं पिछले 20 साल से आप केसों में उलझे हैं और जब तक पता नहीं कितने लोग तो रिटायर हो चुके होंगे। सर बिल्कुल सही है, कितनों की शादी हो गई, कितने मर गए, कितनों के बीवी बच्चे, कितने की बेटियां शादी करने के लिए, कितने बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो सरकार चाहे BJP की रही हो या कांग्रेस की, लेकिन आपको अभी तक आपका हक नहीं मिला। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं मिला। चलिए आगे की क्या नीतियाँ होंगी? आगे की नीतियाँ हम लोग अभी देखिए, आज हमारा हुआ है, नई मंत्रिमंडल बनी है जिसमें हमारे अध्यक्ष रामबालक यादव जी को दोबारा मनोनीत किया गया है, मुझे जनरल सेक्रेटरी दोबारा मनोनीत किया गया, और हमारे ऑफिस बीरा हर एक स्टेट से बनाए गए हैं। अब आज मनोनीत होने पर अब हम लोग अपनी अगली बैठक करेंगे कि अब आगे के प्रोग्राम के लिए हम लोग अपनी नीतियाँ क्या बनाएं।